ये खेत, ये हरियाली, ये लहलहाती फसलें, ऊपर से सब कुछ इतना भरा पूरा सा दिखता है, लेकिन सच ये है कि इस हरियाली पर एक अदृश्य हमला चल रहा है। एक ऐसा खामोश मॉन्स्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया की फसलों से चुपचाप पोषण खींच रहा है। और इस खतरे का नाम है बढ़ता कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये है कि फसल उग रही है, दाना भर रहा है, लेकिन उसके अंदर का दम, ताकत और पोषण कम होता जा रहा है। और दिक्कत यह है कि खतरा सिर्फ खेत तक नहीं है, सीधा हमारी थाली तक पहुंच चुका है। अब लीजिए, चावल, गेहूं, दाल, आलू, मटर, फल, हरी सब्जियां, सबकी क्वालिटी डाउन हो रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 38 साल में भोजन की पौष्टिकता काफी घटी है। बिल्कुल, फसलें तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि पोल्यूशन उनके भीतर से आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन जैसे जरूरी तत्वों को कम कर रहा है। और यही वजह है कि आज थाली भरी होने के बावजूद भी शरीर तक कोई बहुत न्यूट्रिशन पहुंच नहीं रहा। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि खाने के बाद भी शरीर खोखला होता जा रहा है और यही सबसे बड़ा डर है। हम खा तो सब कुछ रहे हैं, बच्चों को खिला भी रहे हैं, लेकिन शरीर को वो पोषण नहीं मिल रहा जो अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। और जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो सबसे पहले असर इम्यूनिटी पर दिखता है। जिंक कम हुआ तो सर्दी जुकाम, स्किन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। आयरन अगर शरीर में घट गया तो एनीमिया का खतरा है। और खासतौर पर महिलाओं और बच्चों में थकान, चक्कर, सांस फूलना और प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन जैसी परेशानियां सामने आती है। प्रोटीन और मैग्नीशियम कम हुए तो मांसपेशियां कमजोर होंगी, हड्डियों की ताकत घटेगी और दिल की धड़कन पर भी असर दिखाई देगा। और बात यही खत्म नहीं होती। जब भोजन में कैलोरी ज्यादा हो और पोषण कम हो तो शरीर मोटापे, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ बढ़ता है। यानी कि आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कमजोर हड्डियां और जोड़ों की परेशानी जैसे खतरे ट्रिगर हो सकते हैं। तो चलिए आज योग गुरु स्वामी रामदेव से सीखते हैं और समझते हैं आखिर क्या है इसका निदान, ताकि कार्बन के इस अदृश्य खतरे के बीच भी शरीर तंदुरुस्त रहे, पोषण मिलता रहे, अच्छा योगाभ्यास हो। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। आपका हम स्वागत कर रहे हैं यमकेश्वर से, वेदालय पतंजलि वेलनेस से, और वृक्षासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, पावर योग से यहाँ से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और मेरे साथ यहाँ हिमालय पर बहुत से देवात्माएं चढ़े हुए हैं, देवियां भी, आप सबका भी अभिनंदन है। और हाँ, बहुत बड़ा विषय आपने चुना है। मनुष्य तो कुपोषण का, माने मेल फीमेल तो कुपोषण का शिकार है ही। शाक, सब्जियां, अनाज भी कुपोषण के शिकार हो गए। जो पोषण हमें गेहूं से, चावल से, लौकी से, तुरई से मिलना चाहिए, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनमें भी पूरे नहीं है। माने गेहूं की, चावल की मात्रा तो बढ़ गई, अब लौकी में इंजेक्शन लगा के उसको तो बड़ा कर दिया। अभी लौकी हमारी उधर उठा के ले गए भाई साहब। ठीक है, कोई नहीं, मिलेगी आपको। तो जो है ये लौकी बड़ी अलौकिक है, इधर लाओ, बाद में मिलेगी। तो ये पहाड़ की लौकी में जो गुण होंगे, नीचे वाली लौकी में वो पोषक गुण, पहाड़ों की दालें, अब अलग ही स्वाद है ना। और देखो, ये तो खुमानी, ये आड़ू, अब ये प्याज, पहाड़ी प्याज देखो कितनी तगड़ी तगड़ी है। और इसका स्वाद भी बड़ा अच्छा है। खैर चलो, तो मैं कह रहा था, गेहूं, चावल, शाक, सब्जियां, फल, इनकी मात्रा तो बढ़ गई, तो हमारा आहार भी कुपोषण का शिकार हो गया। और उस आहार को जिस मनुष्य ने खाया वो भी कुपोषण का शिकार हो गया। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स, अलग अलग प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो गई। और एक बार हमारी जीवनीय ऊर्जा गड्ढमड हुई तो फिर मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स, सारी लाइफस्टाइल डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग भी हो जाते हैं। कैंसर जैसे रोगों का कारण
ये छोटी छोटी ही दिक्कतें हैं। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कट चक्रासन, आज सारे आसन ऐसे एक रिदम से करवा रहे हैं आपको। आप भी थक नहीं रहे वैसे, अच्छे भाई बहन हैं आप। थैंक यू। अब स्वामी जी, जिस लौकी के दर्शन आपने अभी सुबह सुबह कराए, यहाँ ट्रैकिंग अच्छी होती अब हाँ, हम उतने लकी तो है नहीं कि हम यमकेश्वर जाकर रह सके, जहाँ एकदम प्रकृति की गोद में हो, चलो। एकदम नीला नीला आसमान हो, चारों तरफ हरियाली हो, पेड़ पौधों के बीच में हम भी सुकून की सांस ले रहे हों और पौष्टिक आहार ले रहे हों। दृश्य। हमें तो रहना है दिल्ली, नोएडा में, बद्रीनाथ तक का दर्शन, एनसीआर में, जहाँ प्रदूषण भी है, फसलों का पोषण खत्म हो रहा है, और खत्म होते फसलों के पोषण के साथ साथ हमारा भी पोषण खत्म हो रहा है। तो स्वामी जी, तो आज कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता हुआ लेवल सिर्फ हवा को नहीं बल्कि हमारी थाली को भी कमजोर कर रहा है। फसलों में जिंक, आयरन, प्रोटीन और मैग्नीशियम घट रहा ठीक है। बात है। ऐसे में आम आदमी कैसे समझे कि पेट भरने के बावजूद शरीर कुपोषित है या पूर्णतः से पोषित हो गया है? तो इसमें कुछ इंडिकेशन आ जाते हैं। जब विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डियों में खटपट होने लगती है। विटामिन डी की कमी होती है तो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, और लंबे समय तक विटामिन डी की कमी रहे तो कैंसर जैसा रोग हो सकता है। तो हड्डियों में खटपट, हड्डियां ऐसे करें ना तो कीर्तन सा करने लगे तो विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी, अंदर से जो है शरीर में के मसल्स में ताकत नहीं है तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है अंदर से। अब यहाँ तो आपको ट्रैकिंग कराते वेदा लाइफ में, पहाड़ में तो पूरा जबरदस्त। आज पड़ोस में ही गांव है, पूज्य हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का, वहाँ पर एक शिव मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर हम इधर आ गए थे। तो खैर ये ऐसे, और ये इतना तो करे, और PCR वाले भाई जोड़ देना, बीच में फोन कट जाए तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। आज बेटियों के नंबर ज्यादा हैं भाई, थैंक यू। अच्छी बात है, हमारी बेटियां बड़ी मजबूत हैं ऐसे। और सूर्य नमस्कार भी करो, कोशिश करो ऐसे। 1 2। तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा से जब स्मृति जवाब देने लगे ना, कई बार चीजें रख करके भूल जाते हैं और फिर पूरे घर में खोजते रखते हैं। और कई बार तो जो है मीनाक्षी जी वो चाबी जो है आंटी में रहती है, और आंटी पूरे घर में ढूंढती रहेगी चाबी कहाँ गई। आंटी की आंटी में चाबी है और वो ढूंढ रही है पूरे घर में, ओमेगा की कमी हो गई। सच्ची, ये हंसी मजाक की बात नहीं। एक बार एक पत्नी अपने पति को भूल गई। आप कहेंगे कैसे? मतलब उसको डिमेंशिया हो गया। तो मैंने कहा ये कौन है? मुझे बोले मेरे को नहीं पता, ये मेरे को छोड़ता ही नहीं है, ये लेके घूमता रहता है। मैंने कहा मैं कौन हूँ? बोले मैं क्या जानू तो कौन है? तो फिर मुझे पता लगा इसके तो दिमाग में डिमेंशिया आ गया। तो ओमेगा की कमी से डिमेंशिया आ जाता है, और सारे पोषक तत्व कम हो जाएं तो इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। 10-20 बार ऐसे करना, मजबूत रहने से घुटने आधा ही करो। और हम तो ऐसे खटाखट करते हैं, ऐसे ही हो, ऐसे ऐसे। चलो अब फिर उल्टा लेटो। ये आज तो आपको पूरा बलवानी बना के छोड़ेंगे। हाँ, कुछ बेटियां तो एकदम पहलवान जैसी है, ऐसा लगता है रेसलिंग करवा दो इनके। अभी मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, शरीर को तो आप बलवान बना देंगे, हो क्या तुम? शरीर को तो स्वामी जी आप बलवान बना देंगे, लेकिन खेतों में खेतों की पड़ी हुई गोभी और खेतों में उग रही लौकी, क्या इसे भी बलवान बनाने का कोई तरीका है? क्योंकि हम खा तो रहे हैं गोभी, लौकी, कद्दू, तोरई, टिंडा, मटर, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ। लेकिन उसके बावजूद पोषण अगर शरीर को पूरा नहीं मिल पा रहा है तो खाया पिया तो सब बेकार गया।
तो शरीर को तंदुरुस्त बनाने के साथ साथ फसल को तंदुरुस्त बनाने का भी तो कोई तरीका होगा। इसके लिए तरीका है गो और गो आधारित खेती, गोबर गोमूत्र पर आधारित खेती। हमने अपने खेतों में, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, 2 गुना 3 गुना और कुछ फसलें तो 5 गुना तक लेते हैं। हमारे 1 एकड़ में 1 लाख से लेकर के 5 लाख की पैदावार होती है। लोग कहते हैं जी खेत में फसल ही नहीं हो रही, यूरिया DAP डाल के खेतों को हमने बंजर बना दिया है। दोनों हाथ देखो, कोनिया मिला के ठोड़ी के नीचे और कोनिया पास में, ऐसे कितना अच्छा है ना। तो हमने टेस्ट किए हैं, हमारे पास लैब है, कितना किसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है। एक प्रकार के माने ये इस खुमानी से लेकर के, है ना। अब देखो, अब ये भी पुष्ट है, अब इसको खाओ, बड़ी रसदार है, बड़ी मीठी है। खाली मीठी नहीं है, 100 से लेकर के 1000 फूड एंड मेडिसिनल कंपाउंड। तो हमने देखा जो ऑर्गेनिक साग सब्जियां फल हैं उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होती है। जो यूरिया DAP से कुछ चीजों को बढ़ा तो लेते हैं लेकिन उनका पोषण खत्म हो जाता है। तो ये भोग लगाने से एनर्जी भी पूरी आ गई। हाँ स्वामी जी, आप भूख का जिक्र कर रहे हैं तो हम थाली का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि स्वामी जी हर घर में जो थाली है उसमें चावल और गेहूं वो सबसे, मुझे लगता है कि बड़ा आधार है हमारे भोजन का। लेकिन इन्हीं में स्वामी जी आयरन और नाइट्रोजन की कमी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो जो लोग रोजाना रोटी चावल पर निर्भर हैं उन्हें अपनी डाइट में कौन से देसी फूड जोड़ने चाहिए ताकि पोषण की कमी जो है वो पूरी हो जाए स्वामी जी? एक तो 10 बार तो कम से कम ये साधारण दंड 10 बार ये पावर योग रोज करवा दो। साइड में पैर ऐसे लाना, यूं, और हम तो यूं करते हैं, ये ऐसे 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 ऐसे। स्वामी जी थाली में तो मुझे लगता है 2 रोटी और बढ़ जाएगी अगर इतना दंड लगाना पड़ा तो। तो देखो अब क्या करें, 45 सॉल्ट, 45 अलग जो है उसमें वो डाल रहे हैं, किसमें, नमक में, आटे में, तेल में, बोले न्यूट्रिशन डालो ऊपर से। फिर वो सिंथेटिक डालते हैं तो उनका फिर शरीर पर बहुत अच्छा असर होता नहीं। सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक फिर विटामिन, फिर वो सब घी में, तेल में, आटे में, नमक में, फिर बोलो ऊपर से डालो। तो भैया व्यवस्था ऐसे बना लो ना। मैं तो चाहता हूँ ये थोड़ा, अब कोई इसको राजनीतिक अर्थ मत लेना इसके, मैं तो चाहता हूँ इस देश में से गौ हत्या बंद हो जाए और गाय के गोबर से, गोमूत्र से गो आधारित कृषि व्यवस्था, गो आधारित अर्थव्यवस्था, गो आधारित धर्म व्यवस्था, जीवन व्यवस्था लागू हो जाए। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण का भी कानून बन जाए। इस देश के अंदर सुबह सुबह योग अनिवार्य कर दिया जाए सबके लिए। जो योग नहीं करेगा सबके, हाँ, उसको पेनल्टी लगा दी जाए, या उसको कुछ सरकारी सेवाओं से, जो योग नहीं करेगा उसको सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगा उसका। ये एक चीज मजबूत होगी, इंसान मजबूत होगा तो हिंदुस्तान मजबूत होगा। हाँ, ये है। स्वामी जी मजबूत तो तब होगा ना आप जब मजबूती देने वाला तो खाना योग कराते कराते इकोनॉमी और करेंसी पर मैं ये कह रही हूँ स्वामी कहाँ जी, तक बात ले गए। एक साथ इकोनॉमी तब मजबूत होगी जब करेंसी मजबूत होगी, करो बटर और करेंसी भी तब मजबूत होगी, इकोनॉमी भी तब मजबूत होगी जब उसको चलाने वाले मजबूत होंगे, जब वहाँ के नागरिक मजबूत होंगे, जब अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा योगाभ्यास करेंगे, अच्छे शरीर के साथ तंदुरुस्त जीवन जिएंगे, तब सब कुछ बेहतर होगा।
अब स्वामी जी चने की ही मैं बात ले लेती हूँ। चने में जिंक की मात्रा 1988 में जहां दैनिक जरूरत का करीब 22% देती थी, 10 से 12 साल के बाद ये घटकर 17 तक रह जाएगी। जिंक की कभी इम्यूनिटी, बच्चों की ग्रोथ और संक्रमण से लड़ने की क्षमता पर असर डालती थी। जिंक बढ़ाने के लिए कौन कौन से अनाज, कौन सी दालें या फिर आजकल बीज खाने का भी चलन खूब बढ़ गया है, जिसमें पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, इस तरीके की सीड की बात होती है। तो स्वामी जी, आयुर्वेदिक उपाय कौन कौन से कारगर होंगे अगर जिंक अच्छा करना है शरीर में? तो देखो, आपने ठीक कहा, ये पंपकिन सीड को जो है हमारे यहाँ पर कोला, कद्दू, खीरा और ककड़ी, ये सब खाते ही थे ना। और इन पहले माताएं क्या करती थी, इनके बीज निकाल करके अंदर के मगज निकाल लिया करती, तो उनको काम भी मिल जाता था। आजकल मम्मी किस में लग गई? मोबाइल में। मम्मी लग गई मोबाइल में, सीरियल देखने में और रील्स वीडियो देखने में, तो किट्टी पार्टी में। तो अभी ये वापस खरबूजा खाओ, तरबूजा खाओ, पंपकिन खाओ और सब जो है इनके बीजों का मगज निकाल के खाओ, किसी का मगज मत खाओ। कहते ना मेरा तो मगज से मगज अच्छा होता है, इसलिए उसको मगज कहते हैं। तो देखो, वैसे मैं बताऊं आपको मेरी बहन, दाल, रोटी, सब्जी, जो ओरिजिनल जो गेहूं है, ओरिजिनल जो चावल है, काला गेहूं, देसी बंसी गेहूं, अलग अलग तरह के जो देसी नस्ल की गेहूं होते थे ना, देसी नस्ल के सांटी चावल, काले चावल, बहुत तरह के लाल चावल, ये सब बंद हो गया। अभी तो पता नहीं चावल के नाम पर सफ़ेद चावल, और वो भी लंबे लंबे चावल, और उस चावल में से ब्रान उतार करके तो उसका सब आत्मा तो निकाल दी, हम मुर्दा खा रहे मतलब हम जो मुर्दा खा रहे हैं वो तो अलग है, हम लोग अनाज भी जो खा रहे हैं ना, उसके की जो जीवंतता है, जीवनीय शक्ति है, उसके जो न्यूट्रिशंस है वो निकाल दिए जाते हैं। तो हम एक तरह से कचरा खा रहे हैं। तो ये जितने भी फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मगज हैं, और सामान्य रूप से घरों में तिल है, फ्लैक्सीड है, पंपकिन है, ये तो सब मिल ही जाते हैं। खैर अब तो बाजार में भी मिलने लग गए। तो करीब 10 ग्राम, 10-20 ग्राम पंपकिन सीड आदि जितने भी ये सीड्स हैं, 10-20 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, और जो भी फल, सीजनल फ्रूट्स जहाँ उपलब्ध है और सीजनल शाक सब्जियाँ जहाँ उपलब्ध है, इतना खा लेंगे तो उससे, जो आपने कहा, आज आप विषय तो बहुत बढ़िया चुन करके लाए हैं। इंडिया टीवी रोज नए नए विषय रखता है स्वामी जी, और आप जो आज जगह चुनकर लाए हैं, जो कुपोषण का शिकार हो रहा है, उसका कारण है दालों में, शाक सब्जियों में, फलों में न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। तो जो आज जगह स्वामी जी आप चुनकर लाए हैं ना, यमकेश्वर, इतनी खूबसूरत जगह है कि इसका तो जो भी व्यू दिखाई दे रहा है, और जो आसमान से इतना खूबसूरत उस पूरी पहाड़ी को कैप्चर करके दिखाया जा रहा है, मन करा यमकेश्वर पहुंच जाने का, लेकिन रहना नोएडा में ही है, क्या करें, रोजी रोटी स्वामी जी यहीं पर है, इसलिए यहीं के वातावरण को इतना सुंदर बनाना है। तो स्वामी जी, एक प्रश्न महिलाओं से जुड़ा हुआ। महिलाओं और बच्चों के आहार में आयरन में करीब 4% की कमी का अनुमान है, और इस पोषण की जब हम बात करते हैं तो जो ब्लड है, जो हीमोग्लोबिन है, उस पर थोड़ी बात करनी जरूरी है। एनीमिया अगर शरीर में हो जाए तो उससे थकान आना, चक्कर होना, सांस फूलना, और खास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी ये जो प्रेगनेंसी वाला खतरा है ये भी बढ़ा रहता है। तो स्वामी जी, आयरन की कमी से बचने के लिए सबसे आसान प्रोटोकॉल क्या अपनाया जा सकता है? ये जो आपने कहा ना मीनाक्षी जी, 4% आयरन कम हुआ अनाजों में, माने गेहूं में, रागी में, जवार में, बाजरा में, जितने भी अनाज हैं उनमें, या शाक सब्जियों में 4% आयरन कम होने से 50% से ज्यादा स्त्रियों में, पुरुषों में, मेल फीमेल्स में आयरन की कमी हो गई। माने उधर तो प्रतिशत 2-4% और इधर 4% का सीधा 40-50% लोगों के अंदर आयरन की, खून की कमी। अब हमारा तो हीमोग्लोबिन रहता है 17.5, 17.5, और लोगों का हीमोग्लोबिन
लेडीज का 12, 10, 12, 14 और पुरुषों का 14, 15, बस बहुत। और किसी किसी का तो 10, 12 पर ही अटका रहता है। तो देखो, आप एक तो मंडूकासन करना, एक पवन मुक्तासन करना, और आयरन बढ़ाने के 10 उपाय बताता हूं। अनार, गाजर, चुकंदर और इसी के साथ थोड़ा मुनक्का, खजूर, अंजीर थोड़ा सा ले लो। सुबह सुबह गन्ने का जूस पी लो, आयरन बढ़ जाएगा। गुड़ खा लो थोड़ा सा। अब सर्दियों के अंदर गुड़ शक्कर ना रात को पानी में भिगो के उसका पानी बना के लो, तो गर्मी निकल जाती है गुड़ की, शक्कर की। शहद गर्म होता है, ठंडे पानी में ले लो, उसकी गर्मी निकल जाती है। पवन मुक्तासन करो। चलो, तो दूसरा उपाय, रागी, जवार, बाजरा, मिलेट्स खाओ, इससे आयरन बढ़ता है। तीसरा उपाय हमने तो आयरन कॉम्प्लेक्स, हीमोग्रिट भटी और लोहा सब आदि बताया, उससे आयरन बढ़ जाता है। लीवर किडनी के फंक्शन अच्छा करने के लिए लीवोग्रिट, रीनोग्रिट खाओ, उससे। और फिर भी किसी का नहीं बढ़ता हो तो यहाँ पंचकर्म षटकर्मा के लिए संघ प्रक्षालन, कोलोन थेरेपी, बस्ती आदि कराने के लिए आ जाओ पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में। 8954666111 नंबर भी हम इसलिए बता देते हैं कहीं लोग डिजिटल फ्रॉड के शिकार ना हो जाए। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए खुश रहो। जो खुश रहते हैं उनका हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है, चमकते दमकते रहते हैं, चेहरे पर नूर भी भरपूर रहता है। तो लीवर ठीक होना चाहिए, किडनी के फंक्शन अच्छे होने चाहिए, वहाँ से एरिथ्रोपोइटिन जो है वो जिम्मेदार है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। जो भी खाना खाते हैं वो हजम हो जाना चाहिए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि करने से लीवर और आंतें अच्छी होंगी, उससे हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा। फिर हीमोग्लोबिन के लिए हरी साग सब्जियां बड़ी अच्छी होती है, उसका सेवन करो। और जो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहनी पी लेते हैं, उनका तो हीमोग्लोबिन एकदम 100% अच्छा रहता है। घर में जो लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते हैं उनका हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है। लो, मैं 3 चीजें स्वामी जी इसमें जो खाने की है वो पूछना चाह रही हूं बहुत गहरा होता है कि अगर कोई नियमित रूप से एक सेब अपने डाइट में शामिल करे, और खासतौर पे क्योंकि यहाँ पर बच्चों की भी बात हुई तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ, एक केला अपने डाइट में शामिल करें और थोड़ी सी किशमिश दिन के किसी भी वक्त, तो क्या स्वामी जी उसमें आयरन की डेफिशिएंसी से बचा जा सकता है? एक केला, एक सेब और थोड़ी सी किशमिश। फ्रूट्स में केला और जैसे आपने बताया सेब, अनार, ये हीमोग्लोबिन को तुरंत बढ़ा देते हैं। कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ परोक्ष रूप से बढ़ाते हैं। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठानासा स्पर्शासन, सेतुबंध आसन भी बहुत जरूरी है, इसलिए करवा रहे। इससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो एक सेव, एक बग्गू गोसा, अरे अमरूद खा लो। जिनको सेव महंगा पड़ता है ना, तो अमरूद तो सस्ता पड़ता है आजकल। तो अमरूद भारत में खूब होने लगा, पहले तो चाइना से, इंडोनेशिया से, और नहीं कहाँ से, ताइवान आदि से आता था, ताइवानी, वो मोटा मोटा चाइनीज। तो अमरूद, जो गुण सेव में होते हैं लगभग उसी से मिलते जुलते गुण सेव में जो गुण होते हैं वही केला में, अमरूद में होते हैं, अनार में होते हैं, और वही अपने गाजर में और चुकंदर में होते हैं। तो जिसको जो सुलभ हो जाए उसी का प्रयोग कर लेना चाहिए। चलो उल्टे लेट जाओ, मकरासन। अब स्वामी जी मैं प्रोटीन की बात कर लेती हूँ। अब आज के बाद हीमोग्लोबिन किसी का कम नहीं मिलेगा। और स्ट्रॉ लगा के जिनका हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है उनका चूस लेने से आपके शरीर का हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। आपके अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो खुद ही उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरों का खून चूसने से नहीं होगा। अच्छा स्वामी जी, प्रोटीन की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जितना भी मसल हम देख रहे हैं वो प्रोटीन की वजह से है। बाल हो गए, नाखून हो गए, इसमें कैल्शियम की भी इंपॉर्टेंट भूमिका है। लेकिन स्वामी जी, प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों का कमजोर होना और किसी भी चोट के लग जाने पर फिर रिकवरी का स्लो होना और उम्र बढ़ने के साथ साथ कमजोरी भी शरीर में ज्यादा दिखाई देती है। अब लोग ये कहते हैं कि भाई मांसाहारी भोजन से प्रोटीन की डेफिशिएंसी बड़ी जल्दी दूर हो जाती है, लेकिन ऐसा अगर है तो फिर हाथी शाकाहारी रहकर इतना मजबूत मसल वाला जानवर कैसे बन जाता है? तो स्वामी जी, प्रोटीन प्लान ये एकदम आपने बढ़िया उदाहरण दिया हाथी, हमारे साथी का। और मीनाक्षी जी शुद्ध शाकाहारी हैं, स्वामी रामदेव शुद्ध शाकाहारी हैं, और
हमारे मसल्स में कहीं कमजोरी नहीं है, तो शाकाहारियों को दूध से, दही से, छाछ से और जितने भी मिलेट्स हैं उनसे, दालों से और सोयाबीन से तो 52% तक प्रोटीन मिल जाता है। और जितने भी दालें, मटर, उसमें भी पूरा भरपूर प्रोटीन होता है। हमने तो जो है वेगन प्रोटीन के रूप में प्लांट बेस्ड प्रोटीन का भी विकल्प तैयार कर दिए, सब दाएं तरफ रखे हुए हैं सब। खैर, तो मैं आपसे बात ये बताना चाहता हूँ कि सारी कमी पूरी हो जाएगी, बस एक चीज़ करो। प्रोटीन के लिए तो दालें, 1 कटोरी दाल, कोई भी दाल जिसको जो हजम हो जाए। अब मान लीजिए किसी को राजमा हजम नहीं होता, छोले हजम नहीं होते, चने हजम नहीं होते, तो मूंग की दाल हजम होती है ना। और मिक्स दाल, हमको तो सबसे प्रिय है मिक्स दाल। वैसे उत्तर प्रदेश में और खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में खाते हैं लोग उड़द की दाल, गोहट करके ऊपर से घी डाल के गच्च माल खाते एकदम। हाँ, ये उत्तर प्रदेश वाले उड़द की, और बाकी दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में किसकी, ये अरहर की, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, तुअर दाल, तो ऐसे उसमें बोलते हैं। अरे जो है अरहर की स्वामी दाल। जी, मुझे भी नहीं ध्यान आ रहा है। आपने ऐसा सवाल पूछ लिया। ये चने को तो चिक पीस कहते हैं। तो जो भी दालें हैं ना, 5-10% का अंतर होता है। सभी दालों में पूरा भरपूर प्रोटीन होता है। दूध, दही, छाछ में भरपूर प्रोटीन होता है। मैं एक खास बात बताता हूँ। गांव में जो चौधरी होते हैं ना, बड़े लोग जिनके दूध दही खूब होता था, उनके बाल खाते थे घी। और जो बेचारे गरीब होते थे पहले उनको लस्सी दे दिया करते, उनके बालों के दम टड़। क्यों? सारा पोषण तो उसी में है, छाछ में। प्रोटीन पूरा, मिनरल पूरे, विटामिन पूरे, खाली फैटी फैट तो निकाला हमने। मक्खन निकाल के, घी निकाल करके छाछ, तो अच्छी बात है। पहले छाछ सब दे दिया करते थे, पूरे गांव को पोषण मिल जाता था। अब आजकल छाछ दूध से महंगी हो रही है। अमूल छाछ और क्या नाम है, मदर डेयरी की छाछ, पतंजलि से भी छाछ देते, महंगी हो रही है छाछ। तो खैर, ये तो छाछ से, दालों से, सोया से, नोटीला सोया चंक्स 52% का। लोग अंडे खाओ, अभी भी फिर ऐड चला रहा बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, सब सोया चंक्स लोगों ने ना भ्रांतियां फैला रखी। अच्छा विकल्प है, तो प्रोटीन की पूर्ति के लिए अंडा खाने की जरूरत नहीं है। चलो स्वामी जी, क्योंकि आपने न्यूट्रेला सोया चंक का जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि उसके जैसा स्वाद तो मुझे लगता है बहुत ही कम चीजों में मिलता है। लेकिन हाँ, एक स्वामी जी है, एक ऐसी सब्जी है मुझे लगता है जिसका, हमारे अमित तो उसके ब्रांड एम्बेसडर। जी स्वामी जी, अब स्वामी जी कहते हैं ना कि एक ऐसी वस्तु या सब्जियों का ऐसा कह सकते हैं कि हम राजा ही है कि उसके बिना घर का काम ही नहीं चल सकता, वह आलू। स्वामी जी, अब आलू को खाने के कितने तरीके हैं, और उसी तरह से एक टमाटर, इसका तड़का ना लगे तो लोगों के गले से खाना उतरने को तैयार नहीं होता। लेकिन स्वामी जी, ये दोनों ही चीज़ें ऐसी है जिसमें स्टार्च बढ़ने और मैग्नीशियम जैसे खनिज घटने की बात कही जा रही है। अब मैग्नीशियम की कमी से मसल क्रैम्प, नींद की परेशानी, चिड़चिड़ापन, दिल की धड़कन तक प्रभावित हो सकती है। इसलिए स्वामी जी, नर्वस सिस्टम को भी मजबूत करवाने की ज़रूरत है, तो कुछ उपाय हैं तो ज़रूर बताएं स्वामी जी, क्योंकि आलू को तो त्याग नहीं सकते, टमाटर के बिना तो स्वामी जी तड़का लग नहीं सकता। हाँ देखो, मैग्नीशियम की कमी से तो कई बार हाथ पैर ऐसे अकड़ जाते हैं और आदमी ऐसे कूदने लगता है, लोग क्या कहते हैं, इसमें भूतनी आ गई। और माताओं बहनों में बहुत कमी हो जाती है मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम की कमी के लिए हाँ हाथ पैर और पूरे शरीर ऐसे उछलने लगता है, बोले इसमें कोई भूत आ गया। और ये पहाड़ों में बहुत आता है। फिर एक को देख करके दूसरे भावनात्मक रूप से उसमें खो जाते हैं, तो वो उछलने लगते हैं। तो यहाँ देवता, भूत, प्रेत बहुत आते हैं। अनुलोम विलोम करो। तो मैग्नीशियम की कमी के लिए एक तो पहाड़ी आलू बड़ा अच्छा होता है, अभी भी पहाड़ी आलू, पहाड़ी दालें, पहाड़ी राजमा। तो खैर, तो देसी चीज़ों के ऊपर वापस लौटना पड़ेगा। आलू भी अभी 3-4 तरह की अच्छी अच्छी नस्लें हैं जिसमें न्यूट्रिशन, और आलू एक ऐसा भी आ गया नीचे
जमीन पर भी लगता है, ऊपर लता में भी लगता है, ऐसे भी आलू आ गए। तो खैर अभी वापस ध्यान देना पड़ेगा, अच्छी नस्लें आलू से लेकर के शाक सब्जियों की, तोरई, लौकी की भी, लौकी भी कई तरह की होती है, एक लंबी वाली लौकी, एक गोल होती है स्वामी जी, फिर गोल वाली लौकी, और फिर तोरई भी दो तरह की होती है, एक तो गलका और एक वो धारी वाली सबसे अच्छी होती है। अब इनमें इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू में फर्क है, ये खाली ऐसे नहीं कि स्वाद में अंतर है, इनका न्यूट्रिशन वैल्यू भी अलग है। तो जितने भी शाक सब्जियां खाने वाले लोग हैं अलग अलग प्रकार की, उनमें मैग्नीशियम की कमी नहीं होती, नेचुरल रूप से उनको मैग्नीशियम मिल जाता है। और फिर भी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा लें, और सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय पी ले, आंवला एलोवेरा गिलोय पी ले। और फिर भी जिनमें ज़्यादा ही कमी है तो एलोवेरा गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी। पारिजात तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से एक रत्न है, हर घर में पारिजात है। जो पारिजात खाएंगे उनको जिंदगी में कभी मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी, कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, कभी जोड़ों में दर्द नहीं होगा, कभी अर्थराइटिस नहीं होगा। पारिजात के फूल और पत्ते थोड़े से बस कूट करके थोड़ा सा रस ऐसे ही आप ऐसे ही पी लो, नहीं तो मैं तो कहता हूँ एलोवेरा, थोड़ा पारिजात, थोड़ा निर्गुंडी का रस निकाल करके, थोड़ा सहज रहे कि थोड़ा सा, ज़्यादा होने पर थोड़ा तीखा सा लगता है, उसका रस निकाल करके रोटी में डाल दो, जैसे पालक मेथी आदि डालते हैं ना, ऐसी चीज़ें कर लो, थोड़ा थोड़ा चेंज ले आओ। अब पहले तो हमारे यहाँ करते थे ऐसे, आटे के अंदर ये सब चीज़ें मिला दिया करते, आटे के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पौष्टिक बनाना हो तो उसमें दूध में आटा गूंद दिया करते, ऊपर से 1 चम्मच घी डाल दिया उसमें, उसको गाँव में मूण बोलते, मूण डाल, और फिर वो जो क्या गजब पौष्टिक आहार तैयार हो जाता है। कोई ये डब्बा बंद पाउडर खाने की जरूरत नहीं, और डब्बा बंद भी खाना है तो नेचुरल वाला खाओ। हमने न्यूट्रिला कि ये सारे प्रोटीन पाउडर, सारे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा सब उपलब्ध करा दिया, और नेचुरल, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो एमवे जैसी कंपनी महंगा बेच रही थी, 5-5, 10-10 गुना महंगा बेच रही थी नेचुरल के नाम। अब स्वामी जी अनुलोम विलोम ये जबरदस्त है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, 2 प्राणायाम तो कतई नहीं। अब स्वामी जी, क्योंकि आप तो हमेशा जिक्र करते हैं कि खाने में पोषण होना चाहिए, क्योंकि वही पोषण आपकी सेहत को और ज़्यादा सेहतमंद बनाता है। लेकिन स्वामी जी, कई बार होता है ना कि अगर किसी जीव के प्राण ही निकाल दो तो अचेतन हो जाता है, मृत हो जाता है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो स्वामी जी, आजकल हमारे खाने पीने में भी ये हालत हो रही है। अब भोजन में बहुत सारी कैलोरी तो होती है लेकिन पोषण घटता जा रहा है, तो मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़ और फैटी लीवर जैसी लाइफस्टाइल बीमारियां स्वामी जी बढ़ती जा रही हैं। अब भरा पेट लेकिन खाली पोषण से होने वाले मोटापा, लीवर की परेशानी और शुगर को बैलेंस रखने के लिए भी स्वामी जी एक सेशन हो जाए, ताकि कम से कम पोषण ना मिले तो कम से कम योग से हम अपने स्वास्थ्य को तो बेहतर बना ये लें। 3 चीजों का इलाज बता देता हूँ जी। एकदम आपने कहा ना कि खाना तो खा रहे, खाने की जान निकाल दी हमने, खाने के अंदर से जो उसका पोषक तत्व है, उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, निर्जीव खाना खा रहे हैं, निर्जीव खाना खा रहे हैं, और उससे डायबिटीज हो रही है। तो मंडू का आसन करें, योग मुद्रा आसन करें, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसके साथ मधुनाशिनी, मधुग्रिट का सेवन करें, तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, डिजीज के एडवर्स इफेक्ट, एलोपैथी की सिंथेटिक मेटफॉर्मिन, इंसुलिन आदि दवाइयाँ सब लगा करके फिर आंखों पर पूरा असर आ जाता है, तो आई ग्रिड, किडनी पर असर आ जाता है, रीनोग्रिड, पूरे ब्रेन नर्वस सिस्टम पर असर आ जाता है, तो न्यूरोग्रिड फिर साथ में हमें देनी पड़ती है, इम्यूनोग्रिड गोल्ड देनी पड़ती है, नहीं तो डायबिटीज़ के कारण से लोगों की जिंदगियां अंदर से जर्जरित हो रही है। तो ये तो शुगर के लिए बता दिया। बीपी के लिए मुक्तावटी और लौकी का जूस अप्रतिम, बस लौकी का जूस कड़वा ना पिए, इतना ध्यान रखें। रही बात ओबेसिटी के, तो मेदोहर, वेटगो, गोधन, अर्क का प्रयोग, और थोड़ा शाक सब्जियां, फल ज्यादा खाएं, मीठा, तीखा, तला, पता नहीं क्यों आदमी जीभ का चटोरा हो रखा। अच्छा पता है, थोड़ी देर का स्वाद, जिंदगी भर का बोझा, दुख, थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा। फिर भी मानते नहीं हम लोग। मंडू का आसन, पवन मुक्त आसन, दिल है कि मानता नहीं, ओबेसिटी के लिए तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। जी मेरे भाई। स्वामी जी, अब दिल की बात कर ही दी है और अमित का दिल मानता नहीं है
तो इसको भी मनाएंगे। और जो पोषण की कमी की वजह से लोगों के दिल पर असर पड़ रहा है, अमित मैं आपकी बात नहीं कर रही, दूसरों की बात कर रही हूँ, जिनका दिल कमज़ोर है उनकी बात कर रही हूँ। तो स्वामी जी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और प्रोटीन की कमी से जो थकान शरीर में आती है, बीपी का ऊपर नीचे होना, हार्ट रेट का इरेगुलर होना और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का बढ़ जाना, तो स्वामी जी एक ही में बहुत सारी बातें मैंने इंक्लूड कर ली हैं। तो ये बताएं, जो ऐसे खूबसूरत वातावरण में नहीं रह रहे हैं, धूल धूसरित प्रदूषण के वातावरण में रह रहे हैं, उसी में अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके हार्ट हेल्थ के लिए 3 खान पान अभ्यास से लेकर अभ्यास। एक तो ऐसे बैठ करके योग कर ले। हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी ले, और अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा बना करके उसमें 1 बूंद शिलाजीत की डाल लें। और आजकल गर्मियाँ आ गई तो थोड़ा ठंडा करके काढ़ा पी ले, सर्दियों में गर्म गर्म भी पी ले। खाने के बाद ये जो है हृदयामृत और अर्जुनारिष्ट खाली पेट कार्डियोग्राफी। और जिनको अर्जुन के छाल दालचीनी उबालने में थोड़ा सा झंझट होता है, अकेले हैं, भागदौड़ बहुत रहती है लाइफ में, तो आप एक तो ये, और फिर देखो एक ये ऐसे ये अभ्यास, और खड़े होकर ताड़ासन जहाँ से शुरू किया था हमने, और फिर ये गोमुखासन हो जाए तो यह हार्ट के लिए बेस्ट, और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी। खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन घनवटी और लौकी का जूस अप्रतिम है, तो हार्ट के ब्लॉकेज को अंदर से धो करके निकाल देता है, झाड़ू सी मार देता है, इतना जबरदस्त है। बस लौकी का जूस कड़वा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग छिलका उतार देते हैं, छिलके में विशेष गुण होते हैं, तो इसका छिलका उतारने की क्या जरूरत है, लेकिन बस सीख रखा छिलका उतारना है। लौकी का छिलका, तोरी का स्वामी जी, लौकी उतनी मुलायम होनी भी तो चाहिए कि उसका छिलका रख लिया जाए। आजकल जो शहरी इलाकों में लौकी आ रही है स्वामी जी, कढ़ाई में 5 मिनट में पक जाने वाली ग्रामीण लौकी, और शहरी इलाकों में कुकर में भी पकाने पर लौकी नहीं पकती है। स्वामी जी वाकई में यहाँ की सच्चाई है, इतनी खराब वाली लौकी आपने नहीं खाई होगी। हो गई है जो आजकल बाजार में आती है ना, वो उसमें घट्ट हो गई, बीज उसमें बहुत, तो कच्ची लौकी ले। और ज़्यादा वजन बढ़ाने के चक्कर में कि भाई वजन ज़्यादा बढ़े मिलेगा, रेट ज़्यादा मिलेगा, पैसे ज़्यादा मिलेंगे, लौकी बहुत ज़्यादा कच्ची, बहुत ज़्यादा पक्की नहीं, बीच वाली ऐसी चाहिए। अब देखो इसमें से वो निकल रहा है। अब स्वामी जी इसके लिए तो ऑर्गेनिक और देसी लौकी लानी होगी ताकि छिलका भी खा सकें। क्या बात है, ये तो कई दिन के बाद देखा। नाखून मारे ना मैंने, पहले ऐसे लौकी देख करके लाते थे ना, तो ऐसे टंच मार करके नाखून मार के ये कैसी है। अब इसमें तो कच्ची है, तो लौकी, तोरई, ककड़ी, अब ये सब चीजें दरअसल क्या है ना, अब जैसे ये काकड़ी कितनी अच्छी है ना, एकदम पता ही दिख जाता है। अब जिसके बीज मोटे मोटे से हो, काकड़ी फिर भी चल जाएगी, काकड़ी खीरा ये नहीं चलेगा, ये तो मतलब अलग ही तरह का मामला हो जाता है। स्वामी जी तो जिंक, आयरन, और सदा खुश रहे। अब स्वामी जी खुश यदि रहना है तो उस खुशियों की चाबी कहाँ पर है? किसकी कमर पर लटकी हुई है जो भूल के पूरे घर में घूम रही है? तो स्वामी जी वो खुशियों की चाबी तो उसे लौटानी होगी। लेकिन हाँ, अगर किसी की सेहत खो गई है, किसी का स्वास्थ्य खो गया है, तो वो कैसे लौटाना है ये तो तरीका आप बता ही रहे हैं। तो मैं एक ओवरऑल पैकेज आपसे बच्चों से जुड़ा हुआ पूछ लेती हूँ। जिंक, आयरन, विटामिन B12, फोलेट और प्रोटीन, अगर ये सही मात्रा में बच्चों के शरीर में ना जाए तो उनका कंसंट्रेशन से लेकर उनकी याददाश्त और उनके मूड पर भी इसका असर पड़ता है। तो स्वामी जी बच्चों के लिए सही डाइट, सही रूटीन और सही योगाभ्यास। देखो बच्चों के लिए एक तो प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और बच्चों के लिए एक शीर्षासन भी जरूरी है, एक ये भी करवा दिया करें। तो बच्चों के लिए मेधावटी, दूध में अब जैसे आजकल आम आ गया, आम, केला, खजूर, मुनक्का, अंजीर और फ्लैक्सीड
चिया सीड और थोड़ा सा अलग अलग प्रकार के मगज, थोड़ी थोड़ी मात्रा में 1-2 चम्मच रात को भिगो दे और सुबह अच्छे से पीस करके मिक्सी में घोट करके बच्चों को दे दे। उसमें मीठा करने के लिए चीनी न डालें, खजूर, मुनक्का, अंजीर डालें। इतना यदि बच्चों को दे दिया तो फिर यहाँ कॉम्प्लॉन, बॉय, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, ये तमाम तरह का ये झमेला जो चल रहा है ना, इसमें नहीं गुजरना पड़ेगा। मामला गड़बड़ झाला है, घोटाला है। तो ये शीर्षासन बच्चों को बचपन से करवाएं, बच्चों को शीर्षासन, और जो शीर्षासन नहीं कर पाते उनको सर्वांगासन ये जरूर करवा दिया करें। बच्चों को बचपन से शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन कराएंगे, हाइट में अच्छी रहेगी, स्ट्रेंथ में अच्छी रहेगी, आई के लिए अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। और बच्चों को फिर ये प्राणायाम, ये तो बहुत ही गजब है, ये बहुत जरूरी है। तो इतना कर लिया जी स्वामी जी, तो फिर तो जीवन ही संवर जाएगा। बिल्कुल स्वामी जी। तो स्वामी जी आपने बहुत बच्चे ही बुद्धिमान होंगे, प्रज्ञावान होंगे, सुंदर जगह शीलवान से, होंगे, बहुत गुणवान ही होंगे। मनमोहक जगह से आज अपने जीवन को भी सुंदर बनाने के लिए कितने सारे छोटे छोटे उपाय बताए हैं। और मुझे लगता है जिन्होंने भी इसको अपना लिया जीवन में, उनको भी कभी कोई कष्ट नहीं होगा, स्वस्थ रहेंगे, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत रहेंगे। तो स्वामी जी आपसे आज्ञा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। आप भी आइए एक बार वेदा लाइफ यहाँ यमकेश्वर हिमालय में। धन्यवाद। बिल्कुल स्वामी जी।